आप सभी का स्वागत है संतों का आध्यात्मिक संसार में। यहाँ हम सुनेंगे उन संतों की कहानियां जिन्होंने जीवन को बदल दिया, जो हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी मंदिरों में नहीं बल्कि सेवा, प्रेम और सरलता में है। हर एपिसोड में हम एक संत, एक विचार और एक जीवन प्रेरणा लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में, जहां आत्मा और ईश्वर के बीच की दूरी मिटती चली जाती है। आइए इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं। बाबा नीम करौली की जीवनी, अध्याय 1। एक बालक जो अलग था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में स्थित एक छोटा सा गांव था, अकबरपुर। गांव साधारण था, मिट्टी की गलियों और खेतों से भरा हुआ। किसान सुबह से शाम तक खेतों में काम करते, महिलाएं कुएं से पानी भरती, बच्चे आम के पेड़ों के नीचे खेलते। लेकिन इस गांव में एक ऐसा बालक जन्मा जिसने आगे चलकर करोड़ों दिलों को छू लिया। वर्ष था लगभग 1900। एक ब्राह्मण दंपत्ति के घर पुत्र हुआ, लक्ष्मी नारायण शर्मा। जन्म के समय ही वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। कोई शोर नहीं, कोई रोना नहीं, बस बच्चे की शांत आंखें, गहरी, स्थिर, मानो वो पहले से सब जानता हो। माता पिता ने सोचा ये बच्चा बहुत शांत स्वभाव का है, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने कहा ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो जन्म से ही साधु है। बचपन का वैराग्य। लक्ष्मी नारायण बचपन से ही अलग स्वभाव के थे। जहां उनके मित्र खेलकूद में लगे रहते, वहां वे अकेले किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते। कभी मिट्टी से शिवलिंग बना लेते, कभी किसी वृद्ध की मदद करने लगते। उनकी आंखों में करुणा थी और उनके शब्दों में एक अद्भुत शांति। उनकी मां अक्सर कहती, बेटा तू इतना चुप क्यों रहता है, कुछ खेल लिया कर। वो मुस्कुरा देता, मां मुझे तो अच्छा लगता है जब मन शांत रहता है। धीरे धीरे सबने महसूस किया कि ये बच्चा सांसारिक नहीं है। कभी कभी वो कई घंटे तक ध्यान में बैठा रहता, बिना हिले डुले। लोग कहते ये तो महापुरुष बनेगा। कर्म और करुणा की छवि। लक्ष्मी नारायण को दूसरों की सेवा करना अच्छा लगता था। कभी किसी भूखे को रोटी दे देते, कभी किसी घायल पशु को सहला देते। एक बार गांव का एक बालक बीमार पड़ गया। लक्ष्मी नारायण उसके घर जाकर रोज पानी पिलाते और उसके सिर पर हाथ रखते। कहते हैं कुछ ही दिनों में वो बच्चा स्वस्थ हो गया। गांव वालों को लगता इस बालक में कोई अद्भुत शक्ति है। विरक्ति के संकेत। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, परिवार ने उनकी शादी कर दी। लेकिन लक्ष्मी नारायण का मन गृहस्थ जीवन में नहीं लगा। वो अक्सर रातों को नदी किनारे जाकर बैठ जाते और आसमान की ओर निहारते रहते। उनके मन में एक प्रश्न गूंजता, क्या जीवन सिर्फ परिवार और धन के लिए है, या इसके पीछे कोई बड़ा अर्थ छिपा है? एक रात उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूं, मन कुछ खोज रहा है। पिता ने समझा युवक अवस्था की जिज्ञासा है, लौट आएगा। लेकिन वो कभी लौटे नहीं। विदाई बिना विदाई के। एक सर्द सुबह बिना किसी को बताए वो घर से निकल पड़े। कंधे पर एक छोटा कपड़े का झोला, हाथ में एक लाठी और होठों पर राम राम का नाम। किसी को पता नहीं था वो कहाँ जा रहे हैं। मां की आंखें नम थी, लेकिन भीतर कहीं शांति भी थी। जैसे उन्हें पता था कि उनका बेटा अब किसी बड़ी यात्रा पर निकल पड़ा है। गांव में कई दिनों तक चर्चा रही, लक्ष्मी नारायण साधु बन गए हैं, और धीरे धीरे उनका नाम गांव की स्मृतियों से मिटता गया। लेकिन आकाश में उनकी साधना की ज्योति जलती रही। अध्याय 2, विरक्ति से वैराग्य तक। एक साधु की यात्रा। रात का वो क्षण जब लक्ष्मी नारायण ने घर छोड़ा, वो उनके जीवन का मोड़ था। गांव सो रहा था, लेकिन एक आत्मा जाग उठी थी अपनी सच्ची राह पर चलने के लिए। उनके कदम धीरे धीरे गांव की सीमा पार कर चुके थे। चांदनी में खेतों की लहरें चमक रही थी और दूर से मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ एक नया संकल्प जुड़ता जा रहा था। अब ये जीवन सेवा और साधना का होगा,
न कि बंधनों का। पहला पड़ाव अयोध्या। लक्ष्मी नारायण सबसे पहले पहुंचे अयोध्या। वहां सरयू नदी के तट पर बैठकर घंटों ध्यान करते। कभी कभी राम मंदिर के पीछे किसी वृक्ष के नीचे ध्यान में डूब जाते। अयोध्या के संतों ने उन्हें देखा और कहा, ये युवक साधक है, इसके भीतर गहरी अनुभूति है। धीरे धीरे उन्होंने बोलना कम कर दिया। दिन भर लोगों की सेवा, रात को ध्यान। किसी ने पूछा, तुम किस गुरु के शिष्य हो? वो मुस्कुराकर बोले, गुरु तो स्वयं भगवान है, जो हर हृदय में बसते हैं। अयोध्या से वे काशी, फिर प्रयाग, फिर हरिद्वार की ओर बढ़े। एक दिन हरिद्वार में गंगा किनारे एक वृद्ध साधु बहुत बीमार पड़े थे। कई लोग पास से गुजर गए, पर लक्ष्मी नारायण ने उन्हें उठाकर अपने हाथों से पानी पिलाया। उन्होंने रात भर उनकी सेवा की। सुबह वो वृद्ध बोले, बेटा, तू कोई साधारण नहीं, भगवान ने तुझे भेजा है। लक्ष्मी नारायण ने सिर झुका दिया। सेवा ही मेरा धर्म है बाबा। उस दिन से उनका जीवन एक नियम बन गया। जहां दुख देखो वहां पहुंचो, जहां भूख देखो वहां भोजन बनो। वर्षों बाद वे अल्मोड़ा की पहाड़ियों में पहुंचे। वहां उन्होंने एक छोटी सी गुफा में निवास किया। दिन में ध्यान, रात में भजन। कभी कभी गांव के लोग उन्हें भोजन दे जाते। धीरे धीरे उनके चारों ओर श्रद्धा का वातावरण बनने लगा। लोग उन्हें बाबा कहने लगे। बाबा, हमारे खेतों में बरकत हुई है। बाबा, बच्चे की तबीयत ठीक हो गई। बाबा, आपकी बात सच्ची निकली। लक्ष्मी नारायण मुस्कुरा देते, सब हनुमान जी कर रहे हैं, मैं तो बस साधन हूं। एक बार गांव में अकाल पड़ा। लोगों के पास अनाज नहीं था। बाबा ने कहा, भंडार खोलो और सबको भोजन दो। गांव वाले बोले, बाबा, अनाज तो खत्म है। बाबा ने शांत स्वर में कहा, जहां प्रेम है वहां कमी नहीं रहती। गांव वालों ने झिझकते हुए भंडार खोला और देखा कि वहां अनाज भरा पड़ा है। सब हैरान थे। बाबा बस मुस्कुराकर बोले, राम जी सबको खिलाते हैं, मैं क्या कर सकता हूं। अध्याय 3, ट्रेन की लीला। नीम करौली बाबा का उदय। एक साधु, एक यात्रा। कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद बाबा, तब लोग उन्हें लक्ष्मी नारायण बाबा या भूखे बाबा कहते थे, रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। उन्होंने पास की चौकी से एक टिकट मांगा, पर उनके पास पैसे नहीं थे। स्टेशन मास्टर ने कहा, बाबा, बिना टिकट यात्रा नहीं हो सकती। बाबा मुस्कुरा दिए। वो मुस्कान जो सब कुछ कह देती थी। उन्होंने कोई बहस नहीं की, बस शांति से ट्रेन में एक कोने में बैठ गए। ट्रेन चली और कुछ देर बाद टिकट निरीक्षक टीटी आया। उसने बाबा को देखा और कड़क आवाज में कहा, बाबा, टिकट दिखाइए। बाबा ने शांति से उत्तर दिया, बेटा, मेरे पास टिकट नहीं है, मैं बस थोड़ा रास्ता तय कर लूंगा। टीटी को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत कहा, नियम सबके लिए एक जैसा है, उतर जाइए अगले स्टेशन पर। ट्रेन रुकी और रुकी गई। अगला स्टेशन था नीम करौली। बाबा बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए उतर गए। ट्रेन ने सीटी बजाई, इंजन चला, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। ड्राइवर ने इंजन दोबारा स्टार्ट किया, पर ट्रेन एक इंच भी नहीं हिली। मशीन ठीक थी, सिग्नल ठीक था, लेकिन ट्रेन जैसे जमीन से जड़ हो गई थी। मिनट घंटे में बदल गए। यात्रियों में बेचैनी बढ़ी। आखिर स्टेशन मास्टर और टीटी दौड़े दौड़े इंजन की ओर आए। सभी ने मिलकर प्रयास किया, पर ट्रेन नहीं चली। किसी ने कहा, वो बाबा को बुलाओ। एक बुजुर्ग बोला, अभी अभी एक साधु को उतारा था, शायद वही कोई संत पुरुष हो, उन्हें बुलाओ, शायद ट्रेन चले। टीटी हंस पड़ा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। पर जब सभी प्रयास विफल हुए तो मजबूरी में उसे बाबा को वापस बुलाने भेजा गया। वो भागता हुआ पहुंचा, बाबा जी, कृपया ट्रेन चल नहीं रही, आप एक बार वापस चलिए। बाबा बस मुस्कुराए, अरे बेटा, अब याद आया। और वे धीरे धीरे ट्रेन की ओर लौट चले।
जैसे ही बाबा ने ट्रेन के डिब्बे पर कदम रखा, सीटी बजी, इंजन गरजा और ट्रेन चल पड़ी। सबके चेहरों पर आश्चर्य, लोग स्तब्ध थे। किसी ने कहा, यह तो चमत्कार है। किसी ने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। टीटी, जो पहले कठोर था, अब रोने लगा। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको तंग किया। बाबा ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुमने तो अपना काम किया, भगवान ने लीला की, मैं तो कुछ नहीं। वहीं से नाम पड़ा नीम करौली बाबा। स्टेशन मास्टर और गांव के लोगों ने बाबा से अनुरोध किया, बाबा, कृपया यही रह जाइए, ये स्थान पवित्र हो गया है। बाबा बोले, ये भूमि बहुत शुभ है, यहाँ भगवान हनुमान का आशीर्वाद है। वहीं उन्होंने कुछ दिन रहकर साधना की। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। कभी कोई रोगी, कभी कोई दुखी, सबके जीवन में परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे सबने उन्हें नए नाम से पुकारना शुरू किया, नीम करौली बाबा। बाबा का कंबल और करहाना एक चमत्कारी कथा उत्तर भारत की एक ठंडी रात थी। गांव के एक बुजुर्ग दंपति के घर नीम करौली बाबा ठहरे हुए थे। उनकी सादगी ऐसी थी कि बस एक पुराना सा कंबल ही उनका साथी था। वही कंबल जिसे वे हर समय ओढ़े रहते थे। रात गहराई, सब सो गए। आधी रात के बाद अचानक बाबा के कमरे से धीमी करहाने की आवाजें आने लगी। दंपति घबराकर दरवाजे तक पहुंचे तो देखा बाबा दर्द से तड़प रहे हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीड़ा दे रही हो। वे चिंतित हुए, पर बाबा ने सिर्फ इतना कहा, सब ठीक है, चिंता मत करो। सुबह होने पर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस कंबल को गंगा में प्रवाहित कर दो, ध्यान रहे इसे खोलना मत। दंपति ने देखा कि कंबल असामान्य रूप से भारी था, जैसे उसमें लोहे के टुकड़े या कुछ ठोस भरा हो। उन्होंने बाबा की आज्ञा मानकर बिना खोले कंबल को गंगा में प्रवाहित कर दिया। कुछ दिन बाद उनका बेटा घर लौटा। वो सेना में था और हाल ही में बांग्लादेश युद्ध से लौटा था। उसने भावुक होकर बताया, माँ, उस रात जब हम दुश्मनों से घिरे थे, गोलियों की बौछार हो रही थी, पर मुझे एक भी गोली नहीं लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे ढाल बनकर बचा रही हो। दंपति के मन में बिजली सी कौंध गई। वो वही रात थी जब बाबा उनके घर में कराह रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि बाबा का भारी कंबल असल में उन गोलियों का भार था जो उनके बेटे पर चलनी थी, पर बाबा ने उन्हें अपने ऊपर ले लिया था। उस दिन से भक्तों के हृदय में ये विश्वास गहराया कि नीम करौली बाबा अपने भक्तों की पीड़ा स्वयं सह लेते हैं। इसी घटना के बाद से भक्तों ने बाबा को कंबल चढ़ाने की परंपरा शुरू की, एक श्रद्धा का प्रतीक। ये विश्वास कि बाबा का कंबल आज भी उन्हें हर विपत्ति और नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। आज भी कैंची धाम में भक्त बाबा के चरणों में कंबल अर्पित करते हैं, इस आस्था के साथ कि ये केवल ऊन का नहीं, आशीर्वाद का कंबल है।